हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। 4.3 मैंने इसलिए इस बार नहीं इसमें वो डाला है क्योंकि ये जो इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा, मतलब ये 2023 में, तो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो ये जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है। तो इसलिए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जो रूट्स है उसका नेचर फाइंड आउट कीजिए ऑफ द फॉलोइंग क्वेड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या दे रखा है? फर्स्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन भी है, वो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो थ्री डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। वो कब? जब वो रियल एग्जिस्ट करे तब। ठीक है, क्या एग्जिस्ट करे? रियल एग्जिस्ट करे तब आप उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से कौन कौन सा इक्वेशन रियल में एग्जिस्ट करता है और कौन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए देखें। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। मतलब d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ए बी सी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? x² का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू a, x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज इक्वल टू b। तो b इक्वल टू -3 और लास्ट वाला कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं b² माइनस 4ac, तो b क्या हो गया? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, इट मीन्स -31। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो b² माइनस 4ac आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या? कि इसका मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल में एग्जिस्ट ना करता हो, आपको उसके लिए रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल। नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये वाला, इसके लिए रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब जो रियल रूट नहीं है तो उसके लिए हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे, ए बी और सी। ए हमारा कितना है? 3, बी क्या है? -4√3 एंड सी इज इक्वल टू 4। सो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई, क्या 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, माइनस माइनस प्लस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 48 में से 48 लेस करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या हो गया कि b² माइनस 4ac कितना आ गया हमारे पास? 0। अब जैसे ही ये 0 आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर रियल रूट
एग्जिस्ट, इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करता है क्या, फॉर द गिवन इक्वेशन। देखिए ये सब चीज़ें कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम में भी लिखिए, ताकि आपका अगर किसी टीचर का जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसका मार्क्स भी काटने का मन करे, तो जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो टीचर भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा, है ना। फॉर द गिवन इक्वेशन एंड दे आर इक्वल टू ईच वन, ये हो गया। अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हैं कि ईच वन क्या है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब देखिए रूट्स निकालने के लिए अगर आपको निकालना हो तो अल्फ़ा इक्वल टू, या ऐसा करते हैं डायरेक्टली निकालते हैं, रूट्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही है। तो b कितना हमारे पास, -4√3, एक तो b में माइनस और b ऑलरेडी पहले से भी माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4√3। अच्छा, जीरो के पहले प्लस माइनस है तो कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर क्या आया 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ये रूट आया। तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर क्या, 2√3 डिवाइड बाई 3 और 2√3 डिवाइड बाई 3। इसको चाहे तो आप और सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके साथ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जरा सा इसमें देखें क्या करें, तो a है a2, b that is equal to 6 and c is equal to 3। अगेन हमें क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 36 माइनस 24 तो कितना हो गया 12। अब जब यहाँ पे 12 आया तो इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। 0 का मतलब क्या है कि देयरफॉर क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है फॉर द गिवन इक्वेशन, फॉर द गिवन इक्वेशन। मैं आपको दोबारा बताऊं, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है या फिर रियल रूट्स क्या होता है, ये चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सारा कुछ हो चुका, जहाँ की बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब क्या करेंगे सर अब इसके आगे, तो इज इक्वल टू 0, अगेन हमें वो निकालना पड़ेगा रूट्स आर क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस और फॉर्मूले में भी माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2, सो माइनस माइनस प्लस माइनस, √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इट मीन्स √12 कैन बी रिटन एज 2√3, है ना, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है, 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, इसे क्या करेंगे कि 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4 और 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4,
यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 जा 4, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और 3 माइनस √3, ये भी 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे? सो रूट्स आर 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जा रहा है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगा और इसमें भी k की वैल्यू क्या होगा। सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। क्या दे रखा ये? 2 इक्वल रियल रूट्स। इसका मतलब क्या कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं 1 बाई 1 बात करूँ तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसके अंदर क्या, तो ये कह रहा कि इसमें सर मुझे k की वैल्यू बताओ कि क्या होगा। तो k की वैल्यू बताने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले b² माइनस 4ac मुझे निकालना है ना। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि a क्या, b क्या और c क्या। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। व्हेन पुट दिस वैल्यू कहाँ? b² माइनस 4ac में, तो क्या होगा? b क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। सो नाउ k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट ऑलरेडी गिवन है। अगर हम बात करें क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इट मीन्स k² माइनस 24 इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं। तो सो k² इज इक्वल टू 24 एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, क्योंकि स्क्वायर को हमने 24 के साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ट्रांसफ़र कर दिया तो 24 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू क्या, 6 2 2 जब 4 6 जा 24। सो k इक्वल टू 2 इंटू 2 का इसका पेयर बन गया, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। 2√6 इट मीन्स प्लस माइनस 2√6, ये आंसर आ गया। k की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2√6। ये हमने कब निकाला? जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। तो फर्स्ट पार्ट अभी हमने आपके साथ सॉल्व कर दिया। अब मैं सॉल्व करूंगा इसी वीडियो में सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे a b c कैसे निकालें? क्योंकि a इट मीन्स की को एफिशिएंट ऑफ x²। तो एक काम कीजिए, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इट मीन्स ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। kx इंटू x² इट मीन्स kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² आ गया, इट मीन्स a की वैल्यू k
b की वैल्यू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -2k, इसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। 2 2 जा 4k स्क्वायर और 6 4 जा 24k, ये आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना। अब जब ये आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे हम 4k कॉमन ले सकते हैं। k - 6 इज इक्वल टू 0, k - 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6, है ना। क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6। तो 4k इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं, और 4 यहाँ पे k की वैल्यू 6, मतलब 0 और 6 भी होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली k इक्वल टू 6 भी आप मेंशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 6, यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये दोनों हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम आपके साथ 7 o'clock मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस। क्या है, जिसका लेंथ क्या है, ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, किससे, ब्रेथ से, और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसने क्या है कि इसका जो लेंथ है ये ब्रेथ से ट्वाइस है, तो क्यों ना हम ये ब्रेथ को ही ट्वाइस मान लें। तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी x। अगर हमने ब्रेथ को x मान लिया तो इसका मतलब लेंथ क्या, क्योंकि लेंथ अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो ये ट्वाइस है, मतलब ये x तो ये 2x। अब एरिया ऑलरेडी गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। और किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L कितना है 2x और ब्रेथ कितना है, मतलब bx इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 20। x हमने क्या माना है, ब्रेथ माना। देखिए नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं कि नेगेटिव मतलब ये डायमेंशन होगा। डायमेंशन जब भी किसी का आता है तो वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 20। अब जब x हमें 20 मालूम है, x हमने क्या माना था, ब्रेथ, तो लिखेंगे सो ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव कितना 20 है ना, ये 20 हो गया। एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 40। अब इसको यहाँ पे यूनिट पुट कर दीजिए मीटर। तो ये आ गया आंसर। ये क्या था, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे इसने पूछा इज इट पॉसिबल, आंसर इज यस, यस
इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना करके हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इट इज पॉसिबल के लिए। कैसे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 400, ये आ गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इट मीन्स 0 माइनस क्या, अच्छा ये जो c है ये तो -400 है, -400 है, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 1600, ये आ गया 1600। अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है ना। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, क्योंकि 1600 0 से बड़ा होता है। तो नाउ अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, है ना। क्या? रियल रूट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल है। ये जो मैंने लिखा इट इज़ पॉसिबल, वो इसके बिहाफ पे लिखा है ना। अब इसने मुझसे हमसे पूछा था कि आप लेंथ बताइए और ब्रेथ बताइए, वो तो कैलकुलेट हो गया। साथ में इससे पहले पूछा क्या ये पॉसिबल है, ऐसा कोई रेक्टेंगुलर ये मैंगो ग्रुप होगा जहाँ पे लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस हो। यस, आंसर करेक्ट है कि हाँ सही होगा, लेकिन वो लेंथ क्या होगा, वो ब्रेथ क्या होगा, जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर का इक्वल है। तो लेंथ ये रहा और ब्रेथ भी ये रहा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन अभी NCERT से 1 by 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। जब NCERT का पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, हर एक एक्सरसाइज से डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम RT शर्मा और सब अलग अलग बुक में हम मतलब वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आपको आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है जो आगे एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या बताना है, दो दोस्तों का प्रेजेंट एज बताना है, उन दो दोस्तों का प्रेजेंट एज बताना है जिन दो दोस्तों का दोनों एज को अगर सम कर दिया जाए तो 20 ईयर्स आता है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ऐसे दो दोस्त का आपको प्रेजेंट एज बताना है, जिन दो दोस्तों का एज अगर ऐड कर दिया जाए तो 20 ईयर्स आता है। तो जो अभी हमने पहले पढ़ा, पहले उसके अकॉर्डिंग देखें फिर आगे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड कितना बी x ईयर्स मान लिया, एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड का एज कितना मान लेते हैं 20 माइनस x, क्योंकि दो दोस्तों का एज का सम कितना है 20, तो एक का x मान लिया, दूसरे का 20 माइनस x सपोज कर लिया। ओके सर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये कहता है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले चलते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो लिखते हैं 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले इतना समझिए कि अगर आपका एज अभी 20 है तो 4 साल पहले आप 16 के रहे होंगे।
अगर आपका एज अभी 16 है तो 4 साल पहले आप 12 के रहे होंगे। तो इसी तरीके से इसने बोला कि 4 साल पहले, तो इसका मतलब एज ऑफ वन फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, ये वाला फ्रेंड जिसका एज अभी x है, तो 4 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ईयर्स। मतलब प्रेजेंट एज में से अगर हम 4 को लेस कर दें तो 4 साल पहले का एज क्या था वो निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं एज ऑफ अदर फ्रेंड, है ना। तो अदर फ्रेंड क्या क्या, जिसका एज आज के डेट में 20 माइनस एक्स है, तो उसमें से क्या करेंगे, जो 20 माइनस एक्स है उसमें से 4 ईयर्स लेस कर देंगे। तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, इट मीन 20 में से 4 लेस करेंगे तो 16 माइनस एक्स ईयर्स आ जाएगा। क्लियर। अब क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो गिवन दैट, क्या गिवन दैट, तो इन दो एज का मल्टीप्लाई, मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आता है। यही है। अब जब 48 आता है तो इस वाले ब्रैकेट को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। ये जो तीनों टर्म है इसको हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं 48 के साइड में, तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, 48 अपने साइड में है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे कि पहले ये रियल टर्म में है या नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसने पूछा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो पहले देखें कि ये जो इक्वेशन आया है ये रियल है या नहीं है, ये चीज़ें देखना। अगर रियल है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, और अगर रियल नहीं है तो आंसर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे एग्ज़ाम टाइम में भी कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, क्या कंपेयरिंग दिस इक्वेशन किसके साथ, विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए देखें तो 1 है एंड b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 20 400 -4 2 जा 8 4 1 जा 4 1 जा 448, आंसर इज -48। अब हम क्या देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 आया, इसका मतलब कि ये रियल नहीं है। तो लिखेंगे सो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, इसमें कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है फॉर दिस equation and hence this situation, ये जो सिचुएशन है या ये जो एग्जाम्पल है इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये पॉसिबल नहीं है। सर कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई दो दोस्त हो ही नहीं सकता कि जिन दो दोस्तों का एज का सम 20 ईयर्स हो और 4 साल पहले के एज, उन्हीं दो दोस्तों के 4 साल पहले के एज को मल्टीप्लाई किया जाए और 48 आ जाए, ये ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4।
इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये NCERT से हमने लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ क्या है कि जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का ये लास्ट एक्सरसाइज और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम ये कह सकेंगे कि ऑलरेडी ये चैप्टर हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 का एक एक सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप इसी ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक एक सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखें क्या है। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, जो पेरीमीटर दे रखा है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, है ना। इसका पेरीमीटर क्या है, 80 मीटर, और इसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आप इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए क्या होगा। तो ये लेंथ और ब्रेथ मुझे नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही बनता है। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी L एंड B। लेंथ को हमने L मान लिया और ब्रेथ को हमने B मान लिया। अच्छा, पेरीमीटर यहाँ पे दे रखा है दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। तो लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो पेरीमीटर है किसका है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इसका मतलब फॉर्मूला होता है 2 × L + B is equal to 80। इट मीन्स L + B is equal to 40। ये हो गया। सो B is equal to 40 - L, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद एरिया भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L × B दैट इज इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे सर कि इसका बताइए, अब हम क्या करें। तो इसके लिए L × B यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो B कैन बी रिटेन एज 40 - L। इट मीन्स L को L रहने देते हैं, B को लिख सकते हैं 40 - L अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 400। L × 40 40L - L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये जो 40L - L स्क्वायर है, इसको राइट साइड अगर हम ट्रांसफ़र करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो L स्क्वायर - 40L, 400 अपने साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या है, तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसके साथ हम अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू होता है 40, b की a की वैल्यू जस्ट अ मिनट, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, बिकॉज L का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। L का जो है कोएफिशिएंट -40, तो इसलिए B की वैल्यू -40, कांस्टेंट 400 है तो 400। अब हम निकालेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सो 4 4 जा 1600 -1600 कैंसिल, that is equal to 0. It means b square minus 4ac is equal to 0. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका रियल रूट्स है, और जब इसका रियल रूट्स है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे क्या? Therefore this equation has equal रियल रूट्स, इसका रियल रूट्स तो है, एंड हेंस दिस सिचुएशन या एग्जाम्पल इज पॉसिबल। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये पॉसिबल है। सर पॉसिबल का मतलब क्या है? पॉसिबल है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है कि जिसका पेरीमीटर 80 हो और उसी का एरिया निकालें तो 400 मीटर के स्क्वायर हो। ये चीज़ें पॉसिबल है, इसका मतलब ये है। इसीलिए हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया। अच्छा सर, अब अगर है तो इसका लेंथ और ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो लिखेंगे L इज इक्वल टू -b बाय 2a। तो L इक्वल टू -b कितना? तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 40 -40 ये पहले से ही है, इसका मतलब माइनस b पहले से माइनस है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। सो 40 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल 20, तो L इज इक्वल टू 20। अब L जब 20 मीटर आ गया तो इसका मतलब कि B हम कैसे निकालेंगे? 40 माइनस L। तो B इक्वल टू 40 माइनस 20। सर 40 माइनस L आपने कहाँ से लिया? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, जो यहाँ पे लिखे थे B इज इक्वल टू 40 माइनस L, मैंने यहाँ से लिया। तो B इक्वल टू 40 माइनस 20, तो B इक्वल टू 20। इसका मतलब L भी 20 और B भी 20, तो लिख सकते हैं सो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब ये एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो अब हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जैसे ही ये मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कल या परसों से अपलोड करूँगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस टॉपिक के उस टॉपिक को देख के या वीडियो को देख के ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।